हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गाडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक स्टूडियो में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, जो हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, सादृश्य परीक्षा, जिसको हम एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन मतलब दिए रहेंगे हमारे को, दो शब्द दिए रहेंगे लेफ्ट साइड और उसका राइट साइड, हमारे को दो शब्द निकालना है, उनका आंसर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है ट्रेन और ट्रैक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिए है। यानी कि दोस्तों हमारे को ये जो दो शब्द है उनके जैसे हमारे को और आगे दो शब्दों का मतलब दो शब्द ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है, ट्रेन ट्रैक, तो इनमें से अब क्वेश्चन मार्क की जगह अनुसार क्या आएगा। तो जिस प्रकार जो ट्रेन है जो कहाँ पे चलती है, ट्रैक पे चलती है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेन है वो ट्रैक पे चलती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार इनमें से कौन सा क्या है जो उस पर चलता है, जो बुलेट है वो कैसे चलते हैं, बैरल से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरल हो जाएगा। ठीक है, बुलेट जो है बैरल से हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हम इनको भी देख के कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको अलग अलग रूप में लिख रखा, वाटर बोट। तो यहाँ पर अगर बोट इधर रहता है और वाटर इधर रहता है तो फिर इसका आंसर ये भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वाटर पहले आ गया और बोट बाद में आया, यानी कि वो जो पानी है वो पानी नाव के ऊपर नहीं चल सकता, जबकि नाव जो है पानी के ऊपर चल सकती है। तो इससे हमारे को ये वाला गलत है, इसका आंसर निकलता है। तो जो बुलेट जो है, बुलेट यानी कि बुलेट को हम लोग हिंदी में गोली बोलते हैं, जो गोली है बैरल से चलती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेक्टेंगल और फिर पेंटागोन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे को दो वर्ड्स दिए हैं, यानी कि इसका रिलेटेड इससे है। तो अब हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमारे को इनमें से कौन सा आंसर आएगा वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार क्या है देखते हैं हम यहाँ पे कि इनका आंसर क्या आएगा। तो जैसे जो रेक्टेंगल है, क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो पेंटागन से क्या है, एक भुजा कम होती है। ठीक है दोस्तों, पेंटागन से रेक्टेंगल में एक भुजा कम होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे को इनमें देखना है दोस्तों कि इनमें भी ऐसा कौन सा है सेंटेंस जिससे कि जिसमें एक भुजा कम है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो ट्राइंगल जो है क्या है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कितनी, 4 भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, और ट्राइंगल में 3 भुजा होती है। तो ठीक, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल रेक्टेंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से एक भुजा कम होती है ट्राइंगल में। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉकी गेम और आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारे को देखना है कि अब इनमें से, इन ऑप्शन में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों जैसे देखते हैं हम लोग कि हॉकी मतलब क्या है, कि हॉकी जो है एक गेम है। ठीक है दोस्तों, हॉकी क्या है, एक गेम है। तो उसी तरीके से इनमें से देखना है कि इनसे क्या रिलेटेड बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बुक है, रीड है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, बुक को हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, किंग का रोल है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इससे हमारे को पता चल रहा है कि लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार एक हॉकी क्या है, गेम है, उसी प्रकार जो लैटिन एक लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है संविधान, क्या होता है, संविधान। और असेंबली का मतलब होता है सभा। ठीक है दोस्तों, तो इससे यहाँ पर इनका भी मिलन नहीं हो और आपस में, तो ये वाला आंसर भी नहीं आएगा, और यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन जो लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राइमरी और मिडिल। ठीक है दोस्तों, क्या है प्राइमरी और मिडिल। तो जिस प्रकार प्राइमरी के बाद क्या आता है, मिडिल आता है, तो उसी प्रकार हमारे को इन ऑप्शन में से इनका आंसर ढूंढना है कि इन किसके बाद क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दे रखा, कॉलेज और स्कूल। तो क्या बोला है, कॉलेज और स्कूल। तो क्या है, कॉलेज पहले आता है क्या, नहीं आता ना, उससे पहले क्या आता है, स्कूल पहले आता है। तो अगर ये स्कूल यहाँ रहता
और कॉलेज यहाँ रहता है, तो इसका आंसर कॉलेज और स्कूल हो जाता है, जबकि कॉलेज पहले दे दिया है और स्कूल बाद में दिया है, तो इससे कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद किंग और क्वीन, क्या राजा और रानी मतलब ऐसा हो सकता है कि राजा पहले आता हो या रानी पहले आते हो, या फिर रानी पहले आई हो या राजा बाद में, तो इस तरीके से ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैप्टन और मेजर। क्या है, कैप्टन और मेजर। तो दोस्तों इससे पता चलता है क्या है कि जो कैप्टन है, क्या है, कैप्टन है वो मतलब मेजर से पहले बनता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो कैप्टन है वो पहले आता है और मेजर जो है बाद में आता है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कैप्टन और मेजर हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर और नर्स, इसका भी आंसर गलत निकल के आएगा। क्योंकि दोस्तों क्योंकि डॉक्टर पहले नहीं बनता है और या नर्स नहीं पहले बनती, या तो हो सकता है ये दोनों साथ में बनते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनमें से इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, कैप्टन और मेजर, ठीक है। यानी कि कैप्टन पहले बनते हैं और मेजर बाद में, यानी कि कैप्टन बड़ा होता है, सॉरी कैप्टन छोटा, उससे बड़ा मेजर होता है, तो इसका राइट आंसर कैप्टन मेजर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, एग्रीमेंट और डिसेंट। क्या है, एग्रीमेंट और डिसेंट, ठीक है दोस्तों। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है, सहमति, ठीक है दोस्तों। एग्रीमेंट का मतलब सहमति होता है और डिसेंट का मतलब होता है असहमति। क्या होता है, असहमति, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये विपरीत है, यानी कि एग्रीमेंट का विपरीत डिसेंट है, ठीक है। यानी कि विपरीत दे रखा था, हमारे को इनमें भी देखना है कि विपरीत कौन सा क्या आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो टच डाउन है, टच डाउन का मतलब होता है उतरना। क्या होता है, उतरना। और अगर उतरना का क्या हो जाएगा, उतरना का चढ़ना होना चाहिए, तो जबकि इसमें पेनल्टी दे रखा। पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट या दंड। क्या होता है, पनिशमेंट या दंड होता है, जबकि इससे यानी कि टच डाउन, उतरना से दंड का कोई रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद लेटीट्यूड और रेजिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों, लेटीट्यूड रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिस प्रकार एग्रीमेंट डिसेंट का विपरीत है, उसी प्रकार जो लेटीट्यूड है वो रेजिस्टेंस का विपरीत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लेटीट्यूड रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्राइमरी मिडिल। सॉरी ये वाला क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन क्या है, ये कूल और कोल्ड, ठीक है दोस्तों। क्या है, कूल और कोल्ड दिया है, तो उसी प्रकार हमारे को क्वेश्चन मार्क की जगह इनका आंसर बताना है। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, जैसे कूल और कोल्ड, कूल का मतलब भी होता है ठंडा, ठीक है, ठंडा, और कोल्ड का मतलब भी होता है ठंडा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इनका मतलब एक प्रकार से एक जैसा अर्थ निकल के आ रहा है। तो हमारे को इस क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में हमारे को एक जैसे आंसर ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, लंबाई होता है, ठीक है। क्या होता है, लंबाई होता है। और विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई होता है। तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। तो इससे तो हमारे को ये तो गलत निकल के आ रहा है इसका। प्लांट और ट्री, प्लांट का मतलब होता है पौधा, क्या होता है, पौधा होता है, और ट्री का मतलब पेड़ होता है। और गोल्ड का मतलब होता है सोना, और ब्राइन का मतलब होता है नमकीन। क्या होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे को तो एक जैसा ढूंढना है ना, एक जैसा अर्थ। तो प्रेटी और ब्यूटीफुल, तो प्रेटी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, सुंदर होता है। तो ब्यूटीफुल का मतलब भी होता है सुंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेटी, ब्यूटीफुल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफर्ट और सक्सेस। क्या है, एफर्ट और सक्सेस, और हमारे को क्वेश्चन मार्क की जगह इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो इन ऑप्शन में से क्या आएगा, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। क्या होता है, प्रयास। और सक्सेस का मतलब सफलता होता है, ठीक है दोस्तों। तो जिस प्रकार हम लोग एफर्ट से क्या कर, मतलब एफर्ट से क्या होता है दोस्तों, यानी कि जितने हम प्रयास करेंगे उससे हमारे को सक्सेस में यानी कि सफलता मिलेगी। तो हमारे को एफर्ट से क्या है, सक्सेस की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अब इनमें हमारे को फाइंड करना है कि इनके जैसे सेम क्या हो सकता है। क्या है, प्ले से क्रिकेट, तो प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना तो क्रिकेट, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि खेलने में कुछ भी आ सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफर्ट
सक्सेस, यानी कि जिस प्रकार हम प्रयास करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे को सफलता मिलेगी। तो उसी प्रकार हमारे को इनमें से भी देखना है। इसमें देखते हैं हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, विटामिन का मतलब विटामिन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। तो चढ़ने से क्या, माउंटेन, माउंटेन का मतलब पता पर्वत, पठार, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, रीडिंग और नॉलेज, क्या है, रीडिंग और नॉलेज। तो दोस्तों जैसे हम लोग रीड करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ को रीड करेंगे तो उससे हमारे को क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर प्रयास करने से सफलता मिलती है, एफर्ट से, तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग नॉलेज। तो यानी कि रीडिंग से रीड करेंगे यानी कि पढ़ेंगे तो हमारे को नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा हमारे को कि बंच और की, क्या है, बंच और की। तो उसी प्रकार हमारे को क्वेश्चन मार्क की जगह इनका आंसर फाइंड करना है इन ऑप्शन में से, ठीक है। तो देखते हैं कि बंच का मतलब क्या होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, क्या होता है, चाबियों के गुच्छा को कहते हैं हम बंच, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार हमारे को यहाँ पर भी देखना है कि गुच्छे वाला जिस प्रकार जो की के जो की मतलब चाबी, चाबी के गुच्छे को हम बंच कहते हैं, उसी प्रकार हमारे को यहाँ पर देखना है कि इनका आंसर क्या हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो हाउंड, क्या है, हाउंड, हाउंड का मतलब तो वैसे शिकारी होता है जो किसी भी मतलब किस या फिर परेशान करना होता है, किसी के पीछे लग जाना। और पेक, क्या है दिया है, पेक, पेक का मतलब ताश की गड्ढे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो या तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्या बोला है, इससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि की से रिलेटेड क्या है, बंच है, मतलब चाबी के गुच्छे को हम बंच कहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे अब ये क्या है, बीहिव, बीहिव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो बी ने मधुमक्खी होता है, तो क्या होता है कि बी जो है मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी छत्ता तो बनाती है, पर क्या बोला है कि इसमें रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि मतलब जो चाबियों के गुच्छों को हम बन चुके तो उसी प्रकार मधुमक्खियों के छत्ते को हम बिहेव करते हैं। तो इसमें और ये देखते हैं आगे, फ्लावर, फ्लावर और बोके, क्या है दोस्तों, फ्लावर और बोके। तो जिस प्रकार चाबियों के गुच्छों को हम बन चुके थे उसी प्रकार जो फ्लावर है, फ्लावर के गुच्छों को हम क्या कहते हैं, बोके कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोके, फ्लावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमारे को क्वेश्चन मार्क की जगह इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो बैडमिंटन, बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है दोस्तों, बैडमिंटन कोर्ट में खेले जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार अब इनमें से ऑप्शन को देखना है कि बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो हॉकी कहाँ खेला जाता है, ये तो ग्राउंड में खेला जाता है। तो ये स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो नहीं हो सकता। क्रिकेट क्या, बैट से खेला जाता है। तो इसमें पूछा क्या है कि ये खेला कहाँ जाता है, खेलते किससे वो नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, खेला कहाँ जाता है। तो हॉकी स्टिक ये भी रॉन्ग हो सकता है क्योंकि हॉकी भी कहाँ, ग्राउंड में खेलते हैं। और उसके बाद क्रिकेट को भी हम लोग ग्राउंड में खेलते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसमें देखते हैं स्केटिंग रिंग, क्या है, स्केटिंग रिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर स्केटिंग रिंग हो जाएगा क्योंकि जो स्केटिंग जो गेम है वो हम रिंग के अंदर खेलते हैं, क्या खेलते हैं, रिंग में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्केटिंग रिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्क सर्कल, क्या है, आर्क सर्कल। और उसके बाद ऑप्शन दिए है हमारे को टेंजेंट, सर्कमफेरेंस, एंगल, ट्राइंगल, सेगमेंट, क्यूब, लाइन, स्क्वायर या नन ऑफ दिस। तो इनमें से ऑप्शन हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका राइट आंसर जिस प्रकार आर्क, आर्क मतलब जिस प्रकार जो सर्कल, क्या है, सर्कल में आर्क होता है, क्या होता है, जिस प्रकार सर्कल में आर्क होता है उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं एंगल में ट्राइंगल, सेगमेंट में क्यूब, लाइन, स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार जो स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, इनमें क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाटर स्विम, क्या है, वाटर स्विम। और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे को इन ऑप्शन में से आंसर फाइंड करना है। तो क्या ऑप्शन, इनमें से क्या आंसर हो सकता है दोस्तों, जैसे कि वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, स्विम मतलब तैरते हैं, ठीक है दोस्तों, वाटर के अंदर हम लोग स्विम करते हैं। तो उसी प्रकार इनमें से क्या, कौन सा ऑप्शन है,
जिससे कि इससे रिलेटेड बनता हो। तो देखते कि नोट टाई, नोट टाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट का मतलब गांठ होता है। क्या होता है? गांठ। उसके बाद देखते हैं टाई का मतलब, टाई का मतलब भी गुलबंद होता है, टाई बांधते हैं। ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यह पूछा क्या है, वाटर के अंदर हम तैरते हैं, स्विम। उसी तरीके से हमारे को इन ऑप्शन में से जैसे यहाँ ग्रेज, ग्रेज का मतलब क्या होता है? घास चरना होता है, चरना होता है, और ग्रास का मतलब घास होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है क्यों। और उसके बाद ग्राउंड प्ले, यहाँ पे देखा जाता है कि दोस्तों क्या करते हैं हम, ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर हम क्या करते हैं? खेलते हैं, यानी कि प्ले करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड प्ले हो जाएगा। तो क्या बोला था क्वेश्चन में? वाटर स्विम, तो जिस प्रकार वाटर के अंदर हम स्विम करते हैं यानी कि तैरते हैं, उसी प्रकार ग्राउंड में खेलते हैं। क्या करते हैं हम? ग्राउंड में खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर ग्राउंड प्ले हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जोकल डॉग। क्या है? जोकल डॉग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों हमारे को इसमें से आंसर फाइंड करना है। तो जोकल का मतलब होता है सियार। क्या होता है? सियार। सियार होता है दोस्तों जो जोकल, जो क्या है? एक डॉग यानी कि कुत्ते के जैसा दिखाई देता है। क्या है दोस्तों? जोकल जो है एक डॉग के जैसा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हमारे को इनमें से फाइंड करना है कि कौन क्या है सेम दिखाई देता है। तो टाइगर, टाइगर का मतलब चीता है जो वुल्फ मतलब भेड़िया के जैसा दिखाई देता है क्या? नहीं ना। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। उसके बाद क्रो और बेट, क्रो का मतलब कौवा होता है। क्या होता है? कौवा होता है। कौवा और चमगादड़ क्या एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं ना। तो ये भी नहीं हो सकता। बेट का मतलब चमगादड़ होता है। उसके बाद ऑरेंज और लेमन, ऑरेंज का मतलब संतरा, ठीक है दोस्तों, ऑरेंज और लेमन, लेमन मतलब नींबू, जो कि एक जैसे दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज लेमन। तो यानी कि क्वेश्चन बोला है जिस प्रकार जोकल जो डॉग के जैसा दिखाई देता है, मतलब जो सियार है, सियार मतलब लोमड़ी जो है एक कुत्ते जैसा मतलब कुत्ते के जैसा दिखाई देता है, तो उसी प्रकार जो ऑरेंज है वो लेमन के जैसा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑरेंज लेमन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शील्ड और शोल्डियर। ठीक है दोस्तों, क्या बोला? शील्ड और शोल्डियर। तो जिस प्रकार जो शोल्डियर मतलब सैनिक की रक्षा कौन करता है? शील्ड मतलब जो कवच रहता है। क्या है? कवच यानी कि ढांचा, तो वो है सैनिक जो शोल्डियर की रक्षा करता है। उसी प्रकार इन ऑप्शन में से कौन किसकी रक्षा करता है वो देखना है। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं लॉ कट, स्टेथोस्कोप डॉक्टर और हेलमेट राइडर, बुक सेलर। तो इनमें से हम देखेंगे दोस्तों, लॉ का मतलब होता है कानून, कानून, कोर्ट का मतलब न्यायालय होता है। ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसने पूछा क्या है कि रक्षा करना एक दूसरे। तो जैसे कि यहाँ पर शोल्डियर की रक्षा कौन करता है? शील्ड मतलब कवच रक्षा करता है। उसी प्रकार इनमें से ऑप्शन को देखेंगे तो हेलमेट जो क्या है? हेलमेट जो राइडर मतलब सवार उसकी रक्षा करता है। जैसे मोटरसाइकिल पर रहते हैं तो वहाँ पर हेलमेट पहनना जरूरी रहता है, तो यानी कि कभी भी गिर जाए तो हेलमेट रक्षा करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलमेट राइडर, जो कि राइडर मतलब सवार, सवार की रक्षा कौन करता है? हेलमेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हेलमेट राइडर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्लॉथ, क्लॉथेस। क्या है? क्लॉथ और क्लॉथेस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर हमारे को आंसर फाइंड करना है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा क्या आंसर आएगा। और उसके बाद जैसे क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है? क्लॉथ यानी कि जो एक वचन है, और इसका बहुवचन यानी कि प्लूरल क्या है? क्लॉथेस है। ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे को क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पर आंसर को फाइंड करना है कि प्लूरल कौन किसका हो सकता है, सिंगुलर का प्लूरल इनमें से कौन क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं क्लॉथ का प्लूरल क्या है? क्लॉथेस है। उसी प्रकार हमारे को यहाँ देखना है तो लेडी, वुमेन, औरत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर लेडीज़ होता तो वुमेन और इनमें संबंध बन सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ब्रेन और माइंड ये भी एक एक है, तो इनका भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहाँ पर प्लूरल देते तो हम लोग इनका आंसर फाइंड कर टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन का देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वॉच और वॉचेस। क्या है? वॉच और वॉचेस। तो यानी कि जिस प्रकार क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथेस था, क्या है? जिस प्रकार क्लॉथ का प्लूरल क्या था? क्लॉथेस होता है। ठीक है। उसी प्रकार वॉच, वॉच का प्लूरल क्या हो जाएगा? वॉचेस हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वॉच, वॉचेस। ठीक है। उसके बाद हम लोग, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।